Hello guys, welcome to lecture 20 of CPP series. Today we are going to cover strings. अब जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है हाउ टू स्टोर नंबर्स, वी यूज़ वेरिएबल्स और हमने एरेज में भी पढ़ा कि नंबर्स कैसे स्टोर करना है. बट व्हाट इफ़ वी वांट टू स्टोर नेम या फिर कोई भी टेक्स्ट हमें स्टोर करना है तो हम वो कैसे करेंगे. तो वो हम स्ट्रिंग्स की हेल्प से करते हैं. तो ठीक है, स्ट्रिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही है, इंडेक्सिंग वगैरह भी सब कुछ सेम है, ट्रैवर्सिंग भी सेम है. तो हम देखते हैं. मान लो कि मुझे नेम स्टोर करना है, लेट्स से आराध्या. तो मैं ये इंट टाइप में, फ्लोट टाइप में इसमें तो स्टोर नहीं कर सकती है ना. तो अब मुझे इस टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो स्ट्रिंग में हम इसको स्टोर करेंगे. अब स्ट्रिंग के लिए बेसिकली हम हमारी हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं सबसे पहले, दैट इज़ इंक्लूड स्ट्रिंग. अभी कुछ कंपाइलर्स में तो ऑटोमेटिकली जो हम हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखते हैं उसमें इंक्लूड हो जाती है, बट कुछ कुछ कंपाइलर्स में हमें एक्सप्लिसिटली इंक्लूड करना पड़ता है इसको. ठीक है, तो अगर मान लो हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि एग्जैक्टली इसका सिंटैक्स क्या है. तो इसका सिंटैक्स वही सेम है कि हम पहले स्ट्रिंग लिखेंगे, फिर नेम ऑफ द वेरिएबल, एंड देन हम कोट्स में जो भी हमें स्टोर करना है वो लिखेंगे. ठीक है, अब इसमें हमने देखा था कि अगर हमें एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो हम सिंगल कोट यूज़ करते हैं. ठीक है, बट अगर हमें पूरा टेक्स्ट स्टोर करना है, लेट्स से मल्टीपल कैरेक्टर्स और ये सब, तो उसके लिए हम डबल कोट्स यूज़ करते हैं. सिंगल कोट में हम स्टोर नहीं कर सकते उसको. ठीक है, तो इसमें हम डबल कोट यूज़ करेंगे. तो अब मान लो कि मुझे स्टोर करना है स्ट्रिंग, लेट्स से किसी पर्सन का नेम, तो हम ऐसे लिखेंगे उसको. ठीक है, तो ये हमारा सिंटैक्स है. अब इसमें भी क्या होता है, मान लो कि हमें इनपुट लेना है तो वही हम सी इन करके लेंगे, बट हम इसमें हम एक गेट लाइन का फंक्शन होता है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, गेट लाइन का क्या सिंटैक्स होता है कि सी इन हमें इनपुट लेना है और इनपुट में हमें क्या लेना है, उस वेरिएबल का नेम. ठीक है, तो दिस इज़ वेरिएबल का नाम. तो लेट से कि मान लो मैंने एक स्ट्रिंग लिया. ठीक है, स्ट्रिंग नेम करके लेट से मैंने डिक्लेयर कर दिया. अभी मैंने इनिशियलाइज़ नहीं किया, अब मुझे यूज़र से इनपुट लेना है. तो मैं यूज़र से इनपुट कैसे ले सकती हूँ, गेट लाइन से ले सकती हूँ. गेट लाइन सी इन कॉमा नेम. ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा यूज़र जो भी इनपुट देगा वो हमारा नेम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. अब गेट लाइन जो है, अगर हम स्पेसेस भी देंगे ना तो उसको भी हमारा स्टोर करेगा. ये पूरी लाइन को रीड करता है इंक्लूडिंग स्पेसेस. वैसे नॉर्मली क्या होता है, सी इन वाले केस में क्या होता है, जैसे हम एक स्पेस देते हैं तो हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करता है कि हमने एक वेरिएबल के लिए डेटा अपना दे दिया है. ठीक है, बट इस केस में ऐसा नहीं होता, हम एक पूरी लाइन भी स्टोर कर सकते हैं. तो हम देखते हैं कि जो इंडेक्सिंग होती है, लेट्स से कि मेरी स्ट्रिंग जो थी ऊपर वाली वो थी, ये कैप्स में लिख लिया मैंने कि ये मेरी स्ट्रिंग थी. अब इंडेक्सिंग इसमें सेम ही होती है 0 से, तो ये 0 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, तो ये पूरी इसकी लेंथ जो है 7 है, तो इंडेक्सिंग 6 तक होगी. अब हम साइज़ कैसे निकालते हैं, जैसे हमने नॉर्मल एरेज में पढ़ा था, उस एरेज में हम कैसे निकाल रहे थे, साइज़ ऑफ का यूज़ करके, है ना. साइज़ ऑफ एरे डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि वो इंट साइज़ का था. अब स्ट्रिंग के केसेस में क्या होता है, हमारे पास एक ऑलरेडी फंक्शन है. हम क्या लिख सकते हैं, जो भी हमारी स्ट्रिंग का नेम है, स्ट्रिंग का नाम डॉट लेंथ यूज़ कर सकते हैं, या तो हम लेंथ भी हमें वही देगा, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग का नाम डॉट साइज़. ठीक है, दोनों ही फंक्शन वर्क करेंगे और दोनों हमें स्ट्रिंग की लेंथ दे देंगे. अब जैसे अगर मैं इस वाले केस में देखूँ, अगर मैंने ये आराध्या दिया होता तो इस केस में मेरा लेंथ अगर मैं यूज़ करती तो भी मेरी वैल्यू 7 आती, और अगर मैं साइज़ यूज़ करती तो भी मेरी वैल्यू 7 ही आती. ठीक है, प्रिंट करने का भी सेम ही प्रोसीजर है कि हमने लिखा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन जो भी मेरा नेम है, लेट्स से स्ट्रिंग का नाम, तो नेम डॉट साइज़ एंड देन आई प्लस प्लस. फिर हम क्या कर देंगे, सी आउट जो भी हमारा नेम है, क्योंकि स्ट्रिंग का नाम नेम है, उसका ith वैल्यू प्रिंट कर दो. ठीक है, तो ये बाकी सब कुछ सेम है. तो एक बार हम देखते हैं इसको करके. पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं उसके लिए, दैट इज़ अ स्ट्रिंग. ठीक है, उसके बाद हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, लेट्स से स्ट्रिंग
पर्सन। अब पर्सन का नाम हम लेट से दे देते हैं सीमा अभी के लिए, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसका साइज़ निकालना है तो मैं साइज़ कैसे निकालूंगी, सी आउट पर्सन डॉट साइज़, ठीक है। देखो इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखो 5 आ गया, क्योंकि इसका साइज़ क्या है, 5 है सीमा का। अगर मैं सेम ही लेंथ यूज़ करती तो क्या करता है, ये लेंथ में भी हमें सेम ही देता। ये देखो उसने 5 दे दिया, यहाँ पे एंडल लगा देते हैं तो पता चलेगा। ये देखो, ठीक है। तो हम लेंथ और साइज़ दोनों यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम गेट लाइन फंक्शन देखते हैं हमारा, ठीक है। एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, लेट्स से पर्सन का नाम फिर से दे दिया हमने, इस बार पर्सन का नाम दे दिया आराध्या। अब हमें अच्छा, अभी हमने नाम डायरेक्टली नहीं देना, हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, गेट लाइन सी इन कॉमा पर्सन का नेम, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखो अब ये मेरे से इनपुट मांग रहा है, तो मैं इनपुट में लेट से दे दिया आराध्या। तो इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि सी आउट पर्सन का नाम इनपुट लेने के बाद क्या आ रहा है। यहाँ पे भी एक एंडल लगा देते हैं, अब चलाते हैं। तो ये देखो वो मुझसे मांग रहा है नाम, मैंने दे दिया राम, तो ये देखो उसने राम प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसमें एक पूरा सेंटेंस भी दूंगी ना, तो जैसे वी आर लर्निंग CPP, तो ये पूरा प्रिंट करेगा। देखो इसने इंक्लूडिंग स्पेसेस पूरे हमारे टेक्स्ट को पर्सन नेम में स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा गेट लाइन फंक्शन था और हमने ये साइज़ वाला देख लिया। अब एक बार हम ट्रैवर्स वाला देखते हैं कि हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं। तो हम सेम ही इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन पर्सन का साइज़, पर्सन डॉट साइज़, देन i प्लस प्लस, देन सी आउट पर्सन का i प्रिंट कर दिया। तो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, ये हमसे फिर से इनपुट मांगने लग गया, अभी कुछ भी दे देते हैं। ये देखो उसने सीमा प्रिंट कर दिया ऐसे 1 बाय 1। पहले उसने S प्रिंट किया होगा इसमें, फिर स्पेस दिया, फिर E प्रिंट किया, फिर से स्पेस दिया, ऐसे करके उसने एक एक करके सारे कैरेक्टर्स हमारे प्रिंट कर दिए। एक बार इस इनपुट वाले को हम कमेंट कर देते हैं ताकि ये बार बार हमसे इनपुट ना मांगे। तो अगर अब हमें रिवर्स करनी है, मान लो कोई स्ट्रिंग, तो हम रिवर्स कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे हमने देखा था हम फॉर और वाइल लूप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक बार फॉर लूप का यूज़ करके देखते हैं। इंट i इक्वल्स टू, हम साइज से चलाएंगे स्ट्रिंग का, हमारी पर्सन है स्ट्रिंग पर्सन डॉट साइज़। अब हम -1 से स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग का साइज़ तो एक ज़्यादा होगा ना, और हम 0 बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। और फिर हम कहाँ तक चलाएंगे, जब तक i जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और i को माइनस करते रहेंगे। फिर सी आउट पर्सन का i एंड देन अगेन स्पेस। तो अब देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। तो ये देखो उसने क्या उल्टा प्रिंट कर दिया, पहले A प्रिंट किया, फिर M, फिर E, फिर E, फिर S, ठीक है। तो ये इसने रिवर्स कर दिया। अब हमने वाइल लूप से भी पढ़ा था रिवर्स का फंक्शन, तो अगर आपको याद हो हमने 2 पॉइंटर्स मेंटेन किए थे, तो आप वाइल लूप वाला एक बार खुद से ट्राई करना। दिस इज़ योर होमवर्क, रिवर्स यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम क्या होता है, मान लो कि मेरी स्ट्रिंग है कोई राम है लेट से, ठीक है। तो अगर पैलिंड्रोम मतलब होता है उल्टा, कि RAM का उल्टा क्या होगा, MAR। तो क्या ये हमारा पैलिंड्रोम हुआ कि अगर हम उसको आगे से भी रीड कर रहे हैं और पीछे से भी रीड कर रहे हैं तो वो हमारा सेम होना चाहिए। तो इस केस में तो हमारा ये सेम नहीं है, आगे से रीड करने पे ये राम है और पीछे से रीड करने पे ये MAR ऐसे आ रहा है, बल्कि पीछे से रीड करने पे भी फिर हमारा राम ही होना चाहिए था। अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लें, लेट से नमन नेम लिया है हमने, अगर हम इसको उल्टा रीड करेंगे तो उल्टा रीड करने पे भी ये नमन ही रहेगा। तो इसका मतलब हमारा ये वाली जो स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम है, क्योंकि चाहे हम इसको आगे से रीड कर रहे हैं या पीछे से, ये दोनों साइड से सेम ही प्रोनाउंस कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हमारा पैलिंड्रोम है। हम इसके लिए एक बार फंक्शन लिख के देखते हैं कि हम पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं। तो लेट से ये जो हमारा पर्सन है हम इसी को यूज़ करके चेक करते हैं।
तो हम बनाते एक बूल वेरिएबल मेंटेन कर लेते हैं जिसको हम इनिशियली फॉल्स रख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फॉर, या तो हम 2 पॉइंटर्स का यूज़ कर सकते हैं, हम 2 पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। तो इंट आई इक्वल्स टू हमने 0 ले लिया एंड इंट जे इक्वल्स टू क्या ले लिया, जो भी हमारा पर्सन स्ट्रिंग है, डॉट साइज -1, ठीक है। फिर वाइल, जब तक हमारा आई जो है लेस देन जे है तब तक हमने चेक किया कि हमारा इफ़ पर्सन का आई जो है अगर वो किसी भी स्टेज पे नॉट इक्वल्स टू है हमारे पर्सन के जे से। अब हमने ये क्यों चेक किया, क्योंकि देखो जैसे जो हमारी स्ट्रिंग हमने ली थी नमन, तो इसमें हमारा फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर सेम होना चाहिए, है ना। फिर सेकंड कैरेक्टर और सेकंड लास्ट कैरेक्टर भी सेम होना चाहिए, अगर पैलिंड्रोम होगी तो तभी तो आगे और पीछे दोनों साइड से रीड करने पे सेम आएगा। तो अगर किसी भी केस में मान लो ये हमारा नमन की जगह हम यहाँ पे एल दे देते कुछ भी, ठीक है, तो अभी ये हमारा पैलिंड्रोम नहीं होता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर ही मैच नहीं कर रहे ना हमारे, तो हमें आगे चेक करने की नीड ही नहीं है, हमें पता चल गया यहीं से कि हमारा क्या कहते हैं ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो हमने चेक किया कि किसी भी केस में हमारा पहला और आखिरी अगर मैच नहीं कर रहा तो हम वहीं पे वापस बाहर आ जाएंगे। हम पहले पैलिंड्रोम को सेट कर देते हैं फॉल्स, अभी के लिए हम इसको ट्रू मान रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। और फिर हमने ब्रेक कर दिया कि आगे अब कोई कंपैरिजन करने की नीड ही नहीं है, हमें यहीं पे पता चल गया अगर एक बारी कंडीशन फॉल्स होने पे कि हमारा पैलिंड्रोम नहीं है तो यहाँ से बाहर आ जाओ, ठीक है। फिर हमने चेक किया कि क्या हमारा पैलिंड्रोम जो हमारा वेरिएबल है वो अगर ट्रू है अभी भी, यानी कि हम किसी भी केस में इस इफ़ वाली कंडीशन के अंदर ही नहीं गए, है ना। तो हमने सी आउट प्रिंट कर दिया पैलिंड्रोम, एल्स, वरना फॉल्स हो गया होगा अगर हम किसी भी केस में इफ़ वाली कंडीशन के अंदर चले गए होंगे। तो हमने प्रिंट कर दिया नॉट पैलिंड्रोम। तो अभी देखो जो अभी हमारी पर्सन की वैल्यू है सीमा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा नॉट पैलिंड्रोम प्रिंट होना चाहिए। तो इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखो उसने नॉट पैलिंड्रोम दे दिया, ठीक है। अब हम एक बार इसको क्या करते हैं, नमन करके देख लेते हैं। अब नमन वाले केस में तो ये ट्रू देना चाहिए, क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले जो हमारा आई वाला ये आई है वो 0 है, और ये जे जो है पर्सन डॉट साइज -1, दैट इज़ पर्सन का साइज़ क्या है 5 -1, तो हमारे जे की वैल्यू जो होगी 4 होगी। तो इज़ 0 लेस देन 4, हाँ 0 लेस देन 4 है। तो हमने पर्सन का 0 दैट इज़ एन को कंपेयर किया पर्सन के जे से, दैट इज़ 0 1 2 3 4, यानी कि ये वाले n से, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, क्यों? क्योंकि n तो है इक्वल्स टू n ट्रू हो जाएगा, तो यानी कि हम फिर से वाइल लूप में चले गए। हमें पहली बात तो यहाँ पे i प्लस प्लस और j माइनस माइनस भी करना होगा जो स्किप हो गया, क्योंकि इसको कैसे पता चलेगा i वाले कैरेक्टर को अब आगे बढ़ाना है और j वाले कैरेक्टर को अब पीछे लेके जाना है ना। हम एक एक करके पीछे लेके जाएंगे, वरना तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाता। तो इसको अब एक बार ही नमन के लिए रन करके देखते हैं हम। तो ये देखो उसने पैलिंड्रोम प्रिंट कर दिया, क्यों? क्योंकि किसी भी केस में हम इस वाली कंडीशन के अंदर आए ही नहीं होंगे, है ना, तो हमारे पैलिंड्रोम की वैल्यू ट्रू ही रही। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे जो हमने आज किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक क्वेश्चन दैट इज़ एनाग्राम, ठीक है। तो एक बार आप लोग रीड करके आना कि एनाग्राम स्ट्रिंग्स एक्चुअली में होती क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। So yeah, that's all for this video. Keep coding, keep questioning, and I'll see you in the next one. Bye bye.